हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आज वट सावित्री पूजा है। हम जाएंगे पूजा करने मंदिर और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आज वर पूजा है, जिसको वट सावित्री पूजा भी कहते हैं, और हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बस हम लोग अब तैयार हो रहे हैं। कंगना मुझे अलता लगा रही है पैर में, क्योंकि अलता हम लोग ज़रूर लगाते हैं जब भी कोई शुभ मौका हो या शादी ब्याह या पूजा पाठ घर में हो, तो हम पाँव में अलता लगाते हैं। और ये शुभ भी माना जाता है, सुहागिन के को अलता तो पाँव में होना है चाहिए, और अलता लग जाने से पाँव की शोभा भी बढ़ जाती है। अच्छा लगता है पाँव भी देखने में। जैसे A few minutes later. तो ये देखिए दोस्तों, कंगना ने दोनों मेरे पाँव में अलता लगा दी है, और अब ये पाँव देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पहले जो बगैर अलते का था तब, और अब अलता लगने के बाद। 1 hour later. तो दोस्तों हम तैयार हो गए हैं, बस अब हम निकल रहे हैं मंदिर। मैंने पूजा को रात को ही कह दिया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, हम 5 बजे ही उठ के तैयार हो जाएंगे, तो सुबह सुबह मतलब मंदिर से होकर आ जाएंगे, क्योंकि बाद में बहुत धूप निकल जाती है। तो मतलब ये करते करते इतना लेट कर दिए कि अब मतलब 10 बज गए हैं, पता नहीं मंदिर बंद कहीं नहीं हो गई हो। अगर मंदिर बंद हो गई होगी तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा पूजा करने में। तो चलो दोस्तों देखते हैं, अब जो हमने सामान मतलब पूजा की थाली तैयार करके रखी थी, अब मतलब उसको लेके तो फिर हम निकलते हैं मंदिर। दोस्तों 5 minutes later. अब मंदिर, अब हम चलेंगे वट पूजा करेंगे। वहाँ पे मंदिर के पीछे में, वहाँ जो मंदिर के पीछे है वहाँ पे पेड़ है बर का, तो वहाँ पे हम वट पूजा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे और सारी हमसे पहले मतलब पहुँची हुई है लेडीज पूजा करने के लिए, क्योंकि हम लेट हो गए हैं, इसलिए तो आगे आप हम पूजा करेंगे। वो देखिए तैयार है पूजा करके। A few minutes later. तो दोस्तों अब हम पूजा शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हम घर में ही हो गए थे। तो अब दोस्तों हम पूजा कर रहे हैं। अब पूजा के ये बड़ का पेड़ है दोस्तों, ये इसमें हम करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये बड़ का पत्ता होता है, और ये मैंने क्योंकि ये आज हम नहीं तोड़ सकते इस पत्ते को, तो मैंने यहाँ पे मंदिर में कोई भैया थे, तो मतलब ये गुड़िया थी, तो मैंने इनको बोला, तो ये मुझे तोड़ कर ला के दी है। तो अब मैं इसको धो कर लेकर आती हूँ, फिर हम इसी पे पान मतलब जो भी प्रसाद है हम इसके ऊपर ही चढ़ाएँगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं पत्ता धो रही हूँ, ठीक है। अभी हम इसको देने जाएंगे। तो ये बड़ का जो पेड़ हमने अभी लाया वहाँ से, तो अब इसी के ऊपर हम प्रसाद चढ़ाएंगे। ये पांच पत्ते हमने लगा दिए, अब इसी के ऊपर हम प्रसाद चढ़ाएंगे। और ये श्रृंगार का सामान है, ये हम चढ़ाएंगे। चूड़ी, ये नेल
बाली, चूड़ी, बिंदी, ये अलता, ये बाल ये सब हम चढ़ाएंगे यहाँ पे ही। और फिर अब हम करेंगे, आरती करेंगे। फिर उसके बाद अब पूजा भी कर रही है। पूजा तो पल्लू डाल। तो दोस्तों ये जो धागा है इसको हम 7 फेरा लगाएंगे। इस बड़ के पेड़ में 7 बार घुमाएंगे, 7 फेरा लगाएंगे इसको, जैसे बाकी लेडीज लगा रही हैं उसी तरीके से। कर दिए तो कहाँ पूजा कर रहा था। तो दोस्तों ये मेरे 7 फेरे हो गए हैं। तो अभी ये जो है इसको हम तोड़ेंगे नहीं, ये इसी में हम लगा के छोड़ देंगे क्योंकि इसे तोड़ना नहीं होता है। दोस्तों हमारी पूजा हो गई है। पूजा के बाद हम 5 सुहागन होते हैं, तो 5 सुहागन को ऐसे नाक पर से सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे में है कि कोई भी जैसे पर्व हो, त्योहार हो या शादी हो, ब्याह हो या छठ पूजा हो, तो हम ये मतलब नाक से सिंदूर लगाते हैं। ये पति की लंबी उम्र के लिए होती है नाक से सिंदूर लगाना। ऐसे ही मैं 5 औरतों को सिंदूर लगाऊंगी नाक से। ये हमारे में मतलब हर पर्व त्योहार या छठ पूजा शादी में ऐसे मांग भरा जाता है। सुहागन ही एक दूसरे सुहागन को लगाते हैं। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मेरी जीजा की लंबी उम्र हो, इसलिए मैं दीदी की माँ में पूरा सिंदूर भर दूंगी। 7 तोड़ने। तो दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि मतलब पूजा करने के बाद 5 औरतें एक दूसरे को मांग भरती हैं, तो ये मुझे लगा रही हैं। तो दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि ये मेरी मामी है। ये मेरी मामी है और ये यहाँ पे ये भी यहाँ जम्मू में ही रहते हैं। तो मैं जब ये बड़े हैं तो ये मिले, तो मैं सोच रही हूँ इनका आशीर्वाद भी मैं ले लूँ। मामी को प्रणाम करता है, मामी प्रणाम करता है। कोई बात नहीं। आपके भी यहाँ इतनी लेडीज हैं और ये सभी पूजा कर रही हैं। ये सब भी मतलब ये भी लेट हो गई हैं हमारे जैसे, क्योंकि हम भी बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि मंदिर पहुँचते पहुँचते हमें 11 बज गया था। क्योंकि घर में भी दोस्तों काम होता है, काम ख़त्म करके सबको भेज के तो फिर हम यहाँ मंदिर आए। तो मतलब काम करते करते ख़त्म, हमें भी लेट हो, बहुत टाइम हो गया था। तो ये भी वैसे ही है, ये भी अभी पहुंच रही हैं और ये भी अभी पूजा कर रही हैं मंदिर में। तो दोस्तों ये बड़ का पत्ता है, तो इस पत्ते को जब हम पूजा कर लेते हैं तो इस पत्ते को ऐसे ना 2 पत्ते जैसे पूजा और मैं दोनों ये पत्ता लगा लेंगे अपने अपने बालों में। ये हम लगा लेंगे क्योंकि है इसको कहा जाता है कि जब आज के दिन इस पत्ते को ना बाल में जब पूजा करके इसको बाल में ऐसे जूड़े में मतलब हम लगा लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब मतलब ऐसे जूड़े में हम लगा लेंगे तो इसको हम शाम को फिर निकाल लेंगे। लगाने के बाद शाम को या थोड़ी देर के बाद हम इसको निकाल लेंगे।
तो ये पत्ता लगाया जाता है ऐसे। मतलब हम बैठ चुके हैं यहाँ पे 10-15 मिनट बैठ चुके हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जाने का तो हमारा मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब मतलब घर से भी फ़ोन आ रहा है क्योंकि बच्चे घर में हैं, तरुण घर में है, तो अब हम चलते हैं घर। तो फिर हम घर में आपसे मिलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं मंदिर से आ गई पूजा करके। मंदिर में आपने देखा है कि बहुत भीड़ थी, मैंने आपको दिखाया भी था कि वहाँ इतनी भीड़ थी और इतनी संख्या थी वहाँ पे लेडीज़ की। मतलब लोग पूजा करते जा रहे थे और जा रहे थे और आ भी रहे थे, मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी था। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि आज ये मैंने नाक पर से ऐसे सिंदूर क्यों लगाया है। तो बात ये है कि जैसे यूपी हो या बिहार, झारखंड में ऐसे ही नाक से सिंदूर लगाया जाता है। शुभ मुहूर्त पे जैसे शादी ब्याह हो या छठ पूजा हो या तीज त्यौहार हो, तो हम ऐसे ही नाक पर से ही सिंदूर लगाते हैं बस। और इसका एक कारण और भी है कि अगर जो हम अपने संस्कृति को नहीं निभाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है तो वो तो कुछ जानेगी नहीं और ना उनको कुछ पता होगा कि मतलब तीज त्योहार में या कोई पर्व में मतलब हमारे माता पिता या दादा दादी जो पहले के थे वो क्या करते थे, कैसे मतलब मनाया जाता था। तो ये भी एक कारण है कि मतलब ये बच्चों को पता लगे। और ये भी है, इसका एक है कि हम कहीं भी रहे, चाहे किसी भी कोने में रहे, तो अपनी संस्कृति को लेके ही चलना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा एक ये भी है कि मतलब जो भी हमारा है तो हम उसे लेके ही चलना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए और ना ही छोड़ना चाहिए। ना शर्म करनी चाहिए कि नहीं हम नाक से सिंदूर लगाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, क्या हंसेंगे, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए। जो हम हैं तो वो है, तो अब लोग क्या सोचते हैं तो उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें अपनी संस्कृति, हमें क्या, जो भी कोई इंसान है उसे अपनी संस्कृति निभानी चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं। 1 hour later. दोस्तों जैसा कि मैं सवेरे पूजा करके आ गई थी, तो ये काम पे चले गए थे, तो ये घर में थे नहीं, तो मैं इनका इंतज़ार कर थी कि ये आएंगे तो मैं पूजा करूँगी। तो मैं पूजा करके अब ये, पर दोस्तों मुझे ये एक बात पता नहीं है कि ये पंखे से मतलब पति को क्यों होका जाता है, क्या इनका दिमाग ठंडा करने के लिए ये होका जाता है या ये रिवाज है, ये मुझे पता नहीं लगा। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो दोस्तों आज मैं अपने पति से भी मिला देती हूँ, क्योंकि जब से मैं ब्लॉग बना रही थी तो ये कभी घर पे रहते थे, कभी नहीं भी रहते थे, इनके पास टाइम भी नहीं होता था। तो आज ये घर में है तो आज मौका भी है सही, तो मैं कहा चलो आज मैं आपको इनसे मिलवा देती हूँ। ये मेरे पति हैं, इनका नाम नारायण विश्वकर्मा है, ये गया जिला बिहार के हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम गया जिला बिहार के रहने वाले हैं, तो ये बिहार के ही हैं, गया जिला। तो दोस्तों आज मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।